दोस्तों, कैसे आप? आज हम लोग करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल में रखा है क्वेश्चंस को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर ऐसा आइकन दिखे जो जरूर प्रेस करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं और ये रहा। शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। पहली टर्म क्या है? ए लिख दिया हमने। कह रहा है सेकंड टर्म बी है, मतलब ए उसके बाद बी, लास्ट टर्म इज सी। लास्ट टर्म क्या है? सी लिख दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म। कह रहा है कि जो एस एन है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। जो एस एन है इसका, वो क्या है? ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस का 2a अपॉन 2 × b-a। ये हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन का n/2 2a प्लस n-1 × यही है फॉर्मूला। अब हमें ना ही n चाहिए, आंसर में कहीं पे n है नहीं, ना n चाहिए ना d चाहिए। ठीक है, इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, बाकी वैल्यूज को ऐसे ही छोड़ देना। तो a की वैल्यू तो a हो गई हमारे पास। ठीक है, d, d क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस किसका? पहले और दूसरे टर्म का। तो b-a, तो d की वैल्यू तो होगी मेरे पास b-a। और ये c क्या है? लास्ट टर्म। an की वैल्यू क्या है मेरे पास? c। ठीक है, क्या हम an को कुछ बना सकते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। an की वैल्यू क्या है हमारे पास? c। an का फॉर्मूला क्या होता है? an की वैल्यू अगर मेरे पास c है तो an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n-1 × यही होता है। an की वैल्यू है c, लिख दिया। a की वैल्यू a प्लस n-1। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? d की वैल्यू b-a। d की जगह पे b-a। तो बेटा ये c प्लस का a था, इधर आके क्या होगा? माइनस का a, n-1 × b-a। अब ये चीज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे जगह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। c-a अपॉन b-a इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो एक तो वैल्यू मैं n-1 की डायरेक्ट ही बना लूंगा ताकि मुझे ज्यादा कुछ करना ना पड़े। कैसे? देखो यहाँ पे n-1 की ये वाली वैल्यू, ये जो n-1 की है, इसको मैं यहाँ के लिए स्पेशल रखा है मैंने। वैसे n भी निकाल सकते हो, n निकाल के फिर वही टास्क करना वो थोड़ा सा क्यूम्बरसम हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, बट बचा n। फिर n की वैल्यू भी हम निकाल के रख लेते हैं। n-1 की वैल्यू भी निकाल लिया, n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वो क्या होगी? c-a ऐसी रहेगा, b-a भी ऐसी रहेगा। ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का 1 यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर आ गया प्लस का 1, और ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा b-a। एलसीएम हो गया हमारे पास c-a प्लस b-a इज इक्वल टू n। इससे मुझे एक चीज पता लगती है। क्या चीज पता लगती है वो देखते हैं हम लोग। कि n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? c प्लस b माइनस का 2a अपॉन b-a। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हमें पुट करना है और आपने आंसर को निकालना है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन को निकालने की, यहाँ पे निकाल। एसएन का फॉर्मूला है हमारे पास, ये चीज है। पुट करते जाएंगे एक एक वैल्यू। सबसे पहले n। एसएन का फॉर्मूला ये है ना, अगर जूम करके दिखाऊं तो n/2 2a प्लस n-1 × यही है। ठीक, वेरीज कर देते हैं। अब एक एक करके एक एक वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले n की वैल्यू, n की वैल्यू ये रही हमारे पास। क्या है? c प्लस b माइनस का 2a अपॉन b-a।
ठीक। इसके बाद बेटा 2a की वैल्यू a ही छोड़ दी। अब n-1 था ना जो, तो मैं अगर ये वाली वैल्यू पुट करता ना फिर एलसीएम लेना पड़ता, उसकी जगह से ये वाली वैल्यूज यूज कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। n-1 की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू भी अवेलेबल है। तो वो क्या है हमारे पास, ये वाली c-a। वैसे तो वो भी पुट कर सकते हो, ये वाली भी, कोई डाउट नहीं है, बट वो थोड़ा मुश्किल बना देगा चीजों को। क्यों मुश्किल करना जब हमारे पास डायरेक्ट चीज है। b-a, डी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये रही वैल्यू डी की, b-a, डी की जगह पे b-a। ठीक है, बस अब वैल्यूज को पुट करके आंसर को निकाल देना हमें। देखो बेटा बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज कटिंग, ये तो हो गई कटिंग। ठीक है, तो और कुछ हो सकता है कटिंग। n-1 की डायरेक्ट वैल्यू थी, डी की वैल्यू ये, c प्लस बी माइनस का 2a अपॉन b-a, ये रहा। और इसके साथ है हमारे पास 2a प्लस सी माइनस का a। ये क्या आ जाएगा, c प्लस बी माइनस का 2a। अब ये क्या है बेटा, 2a में से a माइनस करोगे a बच जाएगा, a प्लस सी अपॉन बी माइनस a। ये किसका वैल्यू होगा, एस एन का वैल्यू होगा, ये वाला। चेक करना आंसर में, यही क्या फाइंड करना था हमें। देखो ध्यान से, हमें एस एन की वैल्यू निकालनी थी, ये वाली। मतलब a प्लस सी को एक साइड रखना था, a प्लस सी एक साइड है, a प्लस सी है एक साइड, और b प्लस सी माइनस टू ए करना था, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए करना था। चेक करते हैं पहली चीज, ये चीज क्या है हमारे पास, a प्लस सी, a प्लस सी, ठीक है b प्लस सी माइनस टू ए, b प्लस सी माइनस टू ए है, 2 इंटू बी माइनस ए है। हाँ, ये इसका एस एन का फॉर्मूला, ये नीचे 2 है ना, ये 2 को हमने काउंट ही नहीं किया था, हमने एन की वैल्यू के लिए निकाली हुई है ना, तो ये ब्रैकेट में डलेगा इसके साथ, तो ये 2 भी चल रहा है बेटा, 2, ये आ गया आपका नीचे 2। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। आप देख सकते हैं ये एन की वैल्यू थी ना, मैंने एन की वैल्यू तो पुट कर दी थी ये वाली, और नीचे 2 रह गया था, तो ये वाला वो 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। देखो बेटा, आपको याद रखना है जब 3 टर्म्स एपी में हो, कितनी 3 टर्म्स, आपको क्रैम कर लेना है। वो क्या क्या हो सकती हैं, ए, इधर ए प्लस डी, इधर ए माइनस डी, अगर 3 टर्म्स की बात करें। अगर वही 4 टर्म्स की बात करें वो, तो ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इधर ए माइनस डी और ए माइनस 3d, ये 4 टर्म्स होंगे। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, 4 टर्म्स वाला है, तो हम लोग इस चीज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन निकालते हैं, फिर उसका मतलब पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन निकालेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि 56 के 4 हिस्से कर दो, तो ये 4 हिस्से ये रहे। फिर इनको जोड़ के क्या होगा हमारे पास, a माइनस 3d प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 56, इक्वल टू 56। ठीक है बेटा, ध्यान से देखोगे, माइनस डी से प्लस का डी कैंसिल, प्लस माइनस का 3d से प्लस का 3d, ए कितने हो गए, 4a हो गए, 4a इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो इतना है समझ। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 14 चौक 56, a की वैल्यू 14। अब ये फर्स्ट टर्म नहीं है,
ये फर्स्ट टर्म तो इसकी ऐसे स्टार्ट होगी ना, a माइनस 3d a माइनस डी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो ये होगी, a की वैल्यू 14 होगी। अगली लाइन जो बोली है वो देखते हैं अब क्या बोला है उसने। देखोगे अब, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, किसका प्रोडक्ट, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का प्रोडक्ट, रेशो, रेशो, रेशो मतलब डिवाइड, इसका पहली और लास्ट टर्म का, a माइनस 3d a प्लस 3d टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट a माइनस डी a प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट का रेशियो है वो क्या दिया, 5:6, 5:6, क्लियर। अब ये क्या हो सकता है, अब इसमें कर दो बेटा, a की वैल्यू 14 ना, पहले मत पुट करना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो, नीचे फिर a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो, इक्वल टू 5/6, a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो फिर आगे करना क्या है, ऐसे करते हैं हम लोग, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, हो भी जाएगा, अभी हमारे पास जगह भी पेंडिंग है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, 6 टाइम a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, इधर क्या हो गया, 5 टाइम्स a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, 6a स्क्वायर 9 6 54d स्क्वायर, a स्क्वायर 54d स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। तो 6a का स्क्वायर में से 5a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस 5d का स्क्वायर में से ये प्लस, ये माइनस था इधर, माइनस था इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 54d का स्क्वायर, क्लियर। तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये क्या, 49d का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब a का जब स्क्वायर से अंडर रूट बनेगा तो हमें हमेशा एक खुशी और गम, मतलब प्लस और माइनस लेकर आता है, 49d का स्क्वायर। तो a की वैल्यू बेटा क्या होगी, प्लस माइनस 49 का रूट क्या होगा, 7d स्क्वायर का d आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, एक 7d आ गई, एक माइनस 7d आ गई, यही आई, ठीक है। a की वैल्यू एक ये आ गई, एक ये आ गई, तो हमने इन वैल्यूज को भी पुट करना है और अपने आंसर की तरफ बढ़ जाना है। ये हमारा क्वेश्चन एक तरह यहाँ से है, देखो बेटा ध्यान से, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 14 है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू 14 पुट करेंगे इक्वल टू 7d, तो d की वैल्यू 7 2 14, d की वैल्यू 2 आ गई, प्लस में फिर a की जगह पे 14 माइनस 7d, ये 7 2 14, तो d की वैल्यू माइनस का 2, एक प्लस में 2 एक माइनस में। अब हमारे पास इन वैल्यू से आंसर निकालना है। अब हमारे पास 4 टर्म्स AP में क्या है, 4 टर्म्स AP में हमारे पास क्या है, एक क्या थी हमारे पास, a प्लस डी, a प्लस 3d, शाबाश, इधर a माइनस डी और a माइनस 3d, वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, एक बार a की वैल्यू 14 लेकर चलनी है और d की वैल्यू 2 प्लस में, फिर यही सेम चीज, अब क्या करना है इसी चीज को, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है ना, माइनस की भी है, तो उस अकॉर्डिंग ये भी सीरीज निकलेगी, ठीक है। तो a माइनस 3d, अब फिर ये a माइनस 3d, a माइनस डी
a+3d ऐसे है ना। अब a की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा हमें 14, d की वैल्यू क्या पुट करनी है -2। क्लियर। चलो फिर पुट करते हैं। जहाँ पे a है वहाँ पे 14 पुट किया, -3 इसमें पुट कर रहे हैं बेटा 3, d की वैल्यू 2, फिर 14 -2, फिर 14 +2, फिर 14 +3 इंटू 14 -3 2 जा 6, 14 -2 12, 14 +2 16, 14 3 2 जा 6, तो 14 -6 8 12 16, 4 टर्म्स एपी में ये होगी 8 12 16 20। एक और एपी क्या बनेगी, ए की वैल्यू 14 -3, डी की -2, 14 -d, d -2, 14 -2, 14 +3 इंटू -2। ठीक है, तो 14 -+6, 14 -+2, 14 -2, 14 -6, तो ये 20, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा बेटे 12, फिर क्या होगा 8। सेम सीरीज है, पहले बढ़ते क्रम में 8 12 16 +4 होता जा रहा है ना हर में, अब इसमें माइनस में चल रही है वही सेम चीज। ठीक है, तो ये हो गया 4 टर्म्स आर इन एपी। ये भी हो सकता है आंसर इसका, ये भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यही वाला आपकी स्क्रीन के सामने फुल फ्लेज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट रहा आपके सामने, ये रहा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा एनसीईआरटी में है इसलिए हम लोगों ने इसको लिया। एस एन की वैल्यू दी हुई है पर इसमें कोई वो नहीं दिया आपको, सीरीज नहीं दी हुई, n² 2 + 13 n/2 दिया हुआ। आपको इसमें सीधा क्या करना है, n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है। S1 3 1 का स्क्वायर बाय 2 + 13/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दो एलसीएम हो जाएगा, वो ये तो यही रहेगा, 3 ही रहेगा, 3 और 13 16 हो जाएगा। S1 क्या होता है, S1 क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म। तो S1 सम ऑफ वन टर्म इज सम ऑफ वन टर्म, A1 को ही तो A बोलते हैं बेटा। ठीक है, वो क्या आ गया 16/2, 16/2 कितना हो गया 8 हो गया, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 8, A1 या A की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। समझ गए मेरी बात। अब करते हम लोग आगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म 3/2। अब ये n की जगह हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 13/2/2, ये भी इससे कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया आपके पास, ये 3 2 2 ज़ा 4/2 + 13, ये बेटा क्या गया 2 2 ज़ा 4, 3 2 13 और 6 कितना हो गया बेटा 19 हो गया, कितना हो गया बेटा 19 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू S2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म, S2 क्या होता है सम ऑफ टू टर्म, A1 + A2, जिसमें A1 की वैल्यू क्या है 8, A2 की वैल्यू निकल जाएगी 19, A2 की वैल्यू 19 - 8 दैट इज 7। ठीक है, 8 7 15 होता है, सॉरी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 11 आ गया, 11 चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या आ गई 11, A2 की वैल्यू 11। समझ गए, तो पहली टर्म ये, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म से कंफर्म हो जाएगा हमारा डिफरेंस में। S3 वही 3 n का स्क्वायर बाय 2 + 13 है ना, n/2, तो n की जगह पे 3, A1 + A2 + A3 बाय ये 3, n की जगह पे 3 का स्क्वायर बाय 2, फिर 13 3/2,
तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/2, 39/2। ठीक है, तो बेटा ये दो एलसीएम हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 3 2 5 1 6, ये 33 हो गया। A1 A2 और A3 की वैल्यू क्या होगी, 33। क्लियर। पर A1 A2 की वैल्यू पूरे A1 प्लस A2 की वैल्यू अभी हमने देखा 19, या ऐसा भी बोल सकते हो 11 और 8 19 हो गया, तो ये 19 हो गया, A3 हो गया 33। A3 33 में से 19 माइनस हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 14। A3 की वैल्यू क्या आ गई, 14। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये सीरीज बनता है कि नहीं। तो पहली टर्म है आपके पास 8, दूसरी टर्म 3, तीसरी टर्म, सॉरी यहाँ पे इरेजर, इरेजर नहीं लगा, 8 11 और 14, इसमें ए की वैल्यू 8 होगी, डिफरेंस कितने का, 3 3 का प्लस में। पर उसने पूछा क्या है आपसे, ये चेक करते हैं। 25th टर्म, क्या पूछा है, 25th टर्म ऑफ एन एपी ने, ए 25वीं टर्म निकाल दो। ठीक है, A25 टर्म हमें निकालनी है। A25 क्या हो जाएगा, A प्लस 24D, यही होगा। ए की वैल्यू 8 पुट कर दिया, 24 3, ठीक है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 और 8 कितना हो गया, 80। A25 कितना आ गया, 80 आ गया बेटा, 80। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा था रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 18th टर्म इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ, अरे जो भी पूछे, 5th टर्म और 21st टर्म की रेशियो पूछी है, 5th टर्म और 21st टर्म की रेशियो पूछी है, वो तो बात की बात है, क्या निकलेगा पहले देखते हैं। A11 को तोड़ के क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स A प्लस 10D, 2 टाइम्स A प्लस 17D, 3 इंटू A 3 ये हो गया, फिर 30D हो गया, फिर 2A हो गया, 34D हो गया। है समझ, तो आगे करते हैं सॉल्व। 3A माइनस 2A, A बच गया, 34 में से 30D माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये 4, A की जगह A इज इक्वल टू 4D। A किसके इक्वल हो गया, 4D के इक्वल हो गया, A इज इक्वल टू 4D। A5 को क्या लिख, A प्लस 4D। A21 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D। तो A की जगह पे 4D, जहाँ पे A है वहाँ पे 4D लिख देते हैं, A की जगह पे 4D प्लस 4D, नीचे 4D प्लस 20D, 8D 24D 1/3। तो इसका रेशो क्या आ गया बेटा, 1:3। तो ये A5 और इसका रेशो 1/3 हो गया। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म टू द S5 की रेशो ऑन S21 की रेशो निकालनी है। सेम ऐसी पूछा है, ठीक है, तो निकाल देते हैं हम लोग। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, n/2, मतलब n/2 यहाँ पे क्या है, 5/2, 5/2, 2A प्लस 5, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी लगा रहा हूँ बेटा, आप सभी को पता है। ठीक है, तो 2A 5 है, तो 5 में से 1 माइनस होगा 4D। ठीक है, नीचे 21/2, 2A, अब 21 में ये 20D हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया,
तो ये तो हो गया 5/21। अब ए की जगह पे 4 लिखेंगे, ए की जगह पे 4d, ये भी क्या है 4d, नीचे 2, 4d प्लस 20d। ठीक है, तो आगे क्या होगा बेटा, 5/21 एज इट इज, 4 2 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 20d, 5/21, 8 और 4 12d अपॉन 28d। ठीक है, तो 4 3 12, 4 7 28, 3 7 21, डी के साथ डी कैंसिल, तो 5/49 आ गया आंसर। आंसर आ गया आपका 5/49, ये आ गया आंसर। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन बेटा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये एक एपी में 37 टर्म है, द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट, क्वेश्चन यहीं से है, बस ये क्वेश्चन का मेन चीज है जहां से क्वेश्चन निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है थोड़ा सा अलग है। 37 है, इसका मिडिल मोस्ट कैसे लेगा? मीडियन आपने पिछली क्लास में सीखा है। मीडियन क्या होता है, अगर ये ऑड है, ऑड के केस में क्या होता है, n+1/2, n+1/2। ठीक है, तो n+1/2 ये क्या पोजीशन है। ठीक है, तो 37+1 क्या हो गया 38, 37+1 मीडियन क्या होगा इसका, मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू होता है। मीडियन क्या होता है, मोस्ट मिडल वैल्यू, किसी डेटा की मोस्ट मिडल वैल्यू होती है। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो 38/2 कितना होगा, 19 हो गया। ठीक है, समझ गए? या अगर वैसे नहीं करना तो मीडियन क्या है, मोस्ट मिडल वैल्यू तो होता है। तो अगर ऐसे सोचोगे 37/2 कितना हो गया, 18 36 18.5 होगा, पर 18.5 के बाद कौन सा नंबर आता है अगला, क्योंकि एक पोजीशन है ना ये, मोस्ट मिडल वैल्यू मीडियन एक पोजीशन है, तो 18.5 के बाद 19। जो बच्चा ऐसे नहीं सोच सकता तो ऐसे सोचो फिर, नहीं तो वो फॉर्मूला लगा के। क्लियर, तो 19वीं टर्म तो हमारी हो गई। ठीक, 19 वाली टर्म होगी। तो कह रहे 3 मोस्ट मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो 19वें नंबर की A19 हो गई, एक इधर A20 हो गई, एक इधर, ठीक है, A18 हो गई। कह रहा है इनका सम कितना दिया हुआ है, वो 225 है। कितना बेटा, 225। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, कह रहा फाइंड द सम ऑफ, ये वर्ड पास्ट नहीं है, ये लास्ट है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म ऑफ एनएपी, लास्ट 37 की लास्ट 3 टर्म कौन सी होगी, 37 खुद होगा, फिर 36 होगा, फिर 35 होगा, इनका सम निकालना। किसी का भी सम निकालना, उसके लिए मुझे ए और डी चाहिए ना, ए और डी निकलेगा तभी होगा ना कुछ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। A18 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस तारा डी, A18 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस तारा डी। A19 को क्या लिख सकते हैं, A+18D। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी बेटा, और कोई तो चीज नहीं दिया हुआ, सॉरी ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये भी कुछ दिया हुआ है टर्म आपके पास, ये 429 है, इनका सम 429, एलिमिनेशन लगेगा हो जाएगा। A+19D इज इक्वल टू 225। ठीक है, ए कितनी बार हो गया, 1 2 3, 3 A हो गए, 18 और 17 35 हो गया, 35 और 9 कितना होता है, 44, 54D, 54D इज इक्वल टू 225। क्लियर, ठीक है, 3 कॉमन हो गया, A+18 3 54D 225।
3 साते 21, 3 5 15, a प्लस 18 d इज इक्वल टू 75। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन की बारी है। a 35, a 35 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 34 d प्लस 36 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 35 d। उसमें फिर प्लस करना है, a प्लस 36 d, 37 है, 36 d इज इक्वल टू 429। अब ये क्या हो जाएगा, ए 3a प्लस 34 और 35 69, 69 और 6 कितना हो गया बेटा 75, 75 में 30 और जोड़ दिए 105, 105 d इज इक्वल टू 429। फिर 3 कॉमन हो गया, ये लग गया 3a कॉमन हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15, 429। तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 तिया 9, a प्लस 35 d इज इक्वल टू 143। ये हो गया सेकेंड। a प्लस 35 d इज इक्वल टू 143। ठीक है, अब एलिमिनेशन लगाएंगे, गेट द आंसर। प्लस के माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 18 में से 35, 18 7 17 35 हो गया। ठीक है, 143 में से ये, तो 13 में से 5 जाएंगे बेटा 8 बचेंगे, फिर 13 में से 7 जाएंगे, फिर 6 बचेंगे। ठीक, माइनस के साइन के साथ ये कैंसिल हो गया, 17 चौक 68। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4, डी की वैल्यू 4 आ गई, पहले में पुट कर दो, a प्लस 18 डी इक्वल टू 75 है, तो a प्लस 18 डी की जगह पे 4, 18 चौक 72, बेटा ये 72, ये 75, तो a क्या आ गया 75 में से 72 माइनस करोगे 3, a की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो पूछा क्या है उसने, AP। क्या पूछा बेटा, AP। उसने हमसे पूछी है फाइंड द AP। तो A3D4 से क्या बनेगा, पहली टर्म 3, 3 में क्या जोड़ोगे 4 जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा ये, 3 में 4 जुड़ेंगे 7, 7 में फिर 4 जुड़ेंगे 11, तो ये होगी AP। 3 में 4 जुड़े, फिर 4 जुड़े, तो 3 7 11, ये रहेगा ठाठा ठाठा AP। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, मिडिल मोस्ट टर्म निकालनी थी और ये हमने निकाली। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने। कह रहा है ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और सम दिया हुआ है, Sn की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 287 दी हुई है हमें। ठीक है, और ये क्या है लास्ट टर्म ही होता है ना an, और an की वैल्यू क्या है हमारे पास x है। क्लियर, और a की वैल्यू 1 है, डिफरेंस कितने से बढ़ता आ रहा है 3 3 से बढ़ता आ रहा है, डिफरेंस 3 से बढ़ता आ रहा है प्लस में। अब हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n/2 टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है। अब हमारे पास a भी है d भी है, a है और d है, हमारे पास क्या चीजें नहीं है, n नहीं है, n बेटा हमारे पास नहीं है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, अब an की वैल्यू क्या है x, an की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू एन, 3n हो गया माइनस का 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3n माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, साइन बड़े वाले का, जिसकी वजह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3n माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3n माइनस 2 आ गई बेटा। ठीक है, तो एक ये चीज आ गया हमारे पास। अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn की वैल्यू 287 इज इक्वल टू
n/2 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1, n-1 n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n-1 ऐसे ही रहने देते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, ये एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका तो अभी कोई यूज नहीं है। n-1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, डी की वैल्यू 3। अब हम पुट करते हैं, n की वैल्यू पहले निकालते हैं, n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसको निकालने। तो बेटा अगर आप इसको देखो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो 287, चलो पहले ऐसे ही करते हैं, छोड़ो 287 को ऐसे ही छोड़ते हैं, ये n/2 रहेगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 3n माइनस का 3। बेटा अगर आगे देखोगे n/2 3n प्लस का 2 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 1, 287 है, क्लियर। अब इसको करना ही पड़ेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 7 ज़ा 14 हो गया, 2 8 ज़ा 16 17, 2 2 ज़ा 4 4 और 1 5 574 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3n का स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये प्लस 3n स्क्वायर माइनस का n, ये प्लस का 574 है, तो इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस का 574 इज इक्वल टू 0। तो 3n स्क्वायर हो गया माइनस का n हो गया माइनस का 574 इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया हमारे पास 0, क्लियर है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तभी हमारा निकलेगा फैक्टर, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 574 को 3 से मल्टीप्लाई बेटा करोगे 12, ठीक है, 3 7 21 22, 3 5 15 2 17 172, 3 7 21 22 3 15, और इसके अब फैक्टर ऐसे बनाना है कि यहाँ पे क्या है 1 है, मेरे हिसाब से जल्दी मिल जाएगा फैक्टर, देखते हैं। 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ठीक, ओ सॉरी यहाँ पे इरेजर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पेन 2 8 ज़ा 16 हो गया आपका, और 2 छिके 12 2 एकम 2, ठीक है, 8 6 14 15 3 के टेबल पे जाए चले जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 26 3 8 24 3 7 21, अब लग रहा है मिल जाएगा जल्दी, 7 चौके 28, क्योंकि ये आ गया ना मेरे पास, जब भी प्राइम नंबर आ जाता है ना तो मतलब आंसर तुम्हें जल्दी मिलेगा, देख लो 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 42 और 41 आपके क्या हो गए फैक्टर, तो 3n का स्क्वायर माइनस का 574 एज इट इज। अब ये 1n है, कैसे आएगा, अगर 42 में से 41 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 42, ये इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ, तो ये 574 तो एज इट इज है हमारे पास, 42n और ये 41n। अब साइन किसका है, बड़े वाले का, बड़े वाले का क्या है माइनस का साइन, तो इधर माइनस का इधर क्या आ जाएगा प्लस का, तभी माइनस प्लस माइनस बनेगा, क्लियर। इसको करते हैं यहाँ से फिर उड़ा देते हैं अपने पेन की तरफ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3n आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया n माइनस, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 42 है, 14 के साथ n माइनस 14 तभी होगा ना, क्लियर। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं n माइनस 14, तो 41 को किससे मल्टीप्लाई, n को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 41 आए तो 41 के साथ तभी 41n आएगा, तो 3n प्लस 41, नेक्स्ट है आपके पास n माइनस 14, आइदर दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0, चल ही रहा है ये सारा। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो उड़ा दो भाई साहब, माइनस में भी नहीं हो सकती तो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो इसको तो हम यहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, क्लियर। अब जो n माइनस 14 है इज इक्वल टू 0 को रख के, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 14 हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास 14, ठीक है। n की वैल्यू 14 आ गई, n की वैल्यू अगर हमारे पास 14 आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको करते हैं इधर। अब हमारे पास n की एक वैल्यू भी दी हुई है, x की वैल्यू जो दी हुई है ये दी हुई है, x इज इक्वल टू 3n माइनस का 2। अब जहाँ पे n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 14, जहाँ पे n है वहां पे 14, 3 इंटू 14 माइनस 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 42 माइनस 2 40, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40,
समझ गए मेरी बात? ये था आपके सामने क्वेश्चन। फिर इसको और छोटा करें तो ये था पूरा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू एंड में क्या आ गई हमारे पास 40, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड जय हिंद।